Good morning, students. Myself Subita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology. प्रीवियस वीडियो में अपन ने चर्चा की थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके तहत हमने देखा था कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इट मीन्स कि उनका जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होता है। आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें उनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं उनमें किस तरीके से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। इन द लोअर वर्टिब्रेट्स द हार्ट इज सिंपल स्ट्रक्चर, बट विद द इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट it become more and more complex and has reached maximum complexity in mammals. जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो बहुत ही सिंपल टाइप का पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ उनके साथ साथ जो इनके हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती गई और मेमल्स तक आते आते ये मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच गया। मतलब मेमल्स का जो हार्ट है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे कि साइक्लोस्टोम्स और फिशेस होती हैं, जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो ट्रू फिशेस नहीं है एक तरीके से, इसलिए अपन इनको अलग से मेंशन करें। साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेस जो है इनमें टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, मतलब इनका जो हार्ट होता है वो उसमें दो चैम्बर्ड पाए जाते हैं। दो चैम्बर है, एक आर्टरियम एंड एक वेंट्रिकल। डिप्नोई जो कि बोनी फिशेस का एग्जाम्पल है, डिप्नोई, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। सिर्फ क्रोकोडाइल और जो एलिगेटर्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। इसमें 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं फिशेस की। फिशेस में जैसे आपने देखा कि 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल है इसमें और एक वेंट्रिकल है, मतलब इनका वेंट्रिकल जो है कॉमन है, एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड है, लेकिन यहाँ पे और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में सिर्फ एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे वेंट्रिकल का पार्शियल मतलब डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब वेंट्रिकल 2 हिस्सों में बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कंप्लीट 4 चैम्बर नहीं बनते, मतलब वेंट्रिकल बिल्कुल क्लियर अलग नहीं होते हैं, इसलिए इसको 3 चैम्बर में ही काउंट किया जाता है। लेकिन यहाँ से 2 वेंट्रिकल बनने शुरू हो जाते हैं। 4 जो है बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, मतलब यहाँ पे 2 ऑरिकल या आर्टरियम या 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, इसलिए ये 4 चैम्बर्ड हार्ट कहलाता है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे 2 चैम्बर्ड वीनस हार्ट, जिसको अपन सिंगल सर्किट हार्ट भी कहते हैं। 2 चैम्बर्ड क्योंकि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। सच हार्ट्स आर फाउंड इन साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेस, जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है वो साइक्लोस्टोम्स और फिशेस में पाए जाते हैं। फिशेस में अपन जिनको मॉडल लेके चलेंगे, जिनके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, वो है इलास्मोब्रैंक्स और टिलोस जो फिश हैं। ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और टिलोस जो है बोनी फिशेस का एग्जाम्पल है। तो इनमें अपन देखेंगे 2 चैम्बर्ड वीनस हार्ट को। एक ये आर्टरियम, एक वेंट्रिकल, एक चैम्बर है। यहाँ से ब्लड फ्लो होता हुआ आर्टरी के माध्यम से गिल्स में जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से ये होता हुआ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और फिर यहाँ पे आके ये ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होकर वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में जाके इस तरीके से ये ब्लड पूरा फ्लो होता है। तो जो स्मॉल हार्ट ऑफ फिशेस है हैज 4 चैम्बर्स एंड एग्जिबिट सिंगल सर्किट ऑफ सर्कुलेशन। इस तरीके से कि पूरा सर्किट बना रहा है कि यहाँ से ब्लड निकलता है और गिल्स तक जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, अगेन डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस हार्ट में आके, तो इस पूरा एक सिंगल सर्किट कंप्लीट करने की वजह से इसको सिंगल सर्किट ऑफ सर्कुलेशन कहा जाता है और इसी वजह से इसको वेनस और ब्रैंकियल हार्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, स्मॉल हार्ट ऑफ फिशेस हैज 4 चैम्बर्स। तो बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ पे एक तरफ तो अपने इसको करें 2 चैम्बर्ड वेनस हार्ट और दूसरी तरफ कहते हैं 4 चैम्बर।
ये 4 चैम्बर एक्चुअली 4 चैम्बर नहीं है, इसको अपन आगे देखेंगे ये 4 चैम्बर क्यों कह रहे हैं, लेकिन अपन इनको 2 चैम्बर्ड वीनस हार्ट में ही काउंट करेंगे। जो हैगफिश है साइक्लोस्टोम्स का एग्जांपल है, उनमें ओपन ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। The heart has 2 chambers separated by a cartilaginous rod। इनके जो दोनों चैम्बर हैं हार्ट के, वो दोनों एक कार्टिलेजिनस रोड के द्वारा अलग अलग होते हैं। When muscles contract to bend this rod, the volume of each chamber changes। और जब ये रोड मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये रोड जो है थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो उस वजह से जो प्रत्येक चैम्बर है उनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाती है। One side expanding to draw in blood and the other contracting to expel blood। एक जो चैम्बर वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और दूसरा फैलता है, उस वजह से वो एक का ब्लड दूसरे में जाके फ्लो हो जाता है। वॉल जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब एक चैम्बर और दूसरे चैम्बर के बीच में क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। एक का ब्लड जब इस चैम्बर का ब्लड इस आगे वाले चैम्बर में चला जाता है, तो अब वो ब्लड वापस ना आ जाए, इस वजह से उनके बीच में वॉल पाए जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। अब अपन जो स्टैंडर्ड 2 चैम्बर्ड हार्ट है वो कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनको इलास्मोब्रांस भी कहा जाता है, या इनमें अपन पढ़ेंगे इसको। इसका एग्जांपल अपन डॉग फिश को लेके चलते हैं। बेसिकली ये कॉन्ड्रियोइक्थिस फिशेस हैं जिनको कार्टिलेजिनस या इलास्मोब्रांस कहा जाता है। इनमें अपन सिंगल सर्किट हार्ट को पढ़ेंगे विथ 4 चैम्बर्स। अब अपन देखते हैं कि एक तरफ तो अपन इनको 2 चैम्बर्ड करें और दूसरी तरफ अपन इनको 4 चैम्बर्स करें। इसका रीजन ये है कि इसमें 4 चैम्बर देखें आप भी, 4 चैम्बर्स जो है उनके नाम है साइनस विनोसस। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइनस विनोसस है, फिर आर्ट्रियम, देन वेंट्रिकल एंड देन कोनस आर्ट्रियोसस। तो चूंकि ये जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है ये ही दोनों ट्रू चैम्बर्स हैं, बाकी ये जो 2 साइनस विनोसस एंड कोनस आर्ट्रियोसस हैं ये एक्सेसरी चैम्बर है। ट्रू चैम्बर सिर्फ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है, इस वजह से अपन इनको कहते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन सिर्फ ये दोनों जो है ये एक्सेसरी है, लेकिन अपन पढ़ने के हिसाब से अपन ने यहाँ इसको कहा है विथ 4 चैम्बर्स। होगा क्या कि यहाँ से ब्लड आता है डिफरेंट प्लेसेस से, इसमें इकट्ठा होता है, फिर आर्ट्रियम में जाता है, और फिर आर्ट्रियम के बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से होता हुआ कोनस आर्टरियोसस के माध्यम से फिर वेंट्रल ऑर्बिटा में चला जाता है। ये समरी है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं इसमें। यहाँ पे अपन देखते हैं पूरा मैकेनिज्म। ये साइनस विनोसस है, ये एक एक्चुअली क्या है, ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, ब्लड के स्टोरेज का। इसमें ब्लड आता है डिफरेंट प्लेसेस से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जैसे कि एक कॉमन कार्डियल वेन्स के थ्रू आता है जिसको अपन डक्ट्स ऑफ कुवियर्स भी कहते हैं। इसके अलावा 2 हिपेटिक साइनसेस भी इसमें ब्लड लेके आते हैं और एक कोरोनरी वेन्स। ये तीनों मिलके अलग अलग जगह से बॉडी के पार्ट से लेके यहाँ पे इस साइनस वेनोसस में लाके ब्लड को फिल कर देते हैं। अब चूंकि इसमें किसी भी तरह की मसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये संकुचन नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ ये स्टोरेज का काम करता है। जब इसमें ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो ये ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो ये अपने आप ही ये आर्टरी में या ऑरिकल में चला जाता है। अब ये जो इन दोनों के बीच में एक होल पाया जाता है जिसके थ्रू ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, जिसको कहते हैं साइनो-ऑरिकल एपर्चर, और इस एपर्चर पे एक वाल पाया जाता है, ताकि ये वाल ये इंश्योर करता है कि ये जो ब्लड यहाँ से फ्लो होकर इधर चला गया ये वापस इस साइड ना आ जाए, तो इसको साइनो-ऑरिकल वाल भी कहेंगे, जिस वजह से इसका बैक फ्लो रुक जाता है। अब ऑरिकल जो है, ऑरिकल में ब्लड आने के बाद इसमें कुछ मसल्स पाए जाते हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या इसका संकुचन होता है इसमें, और ये थिन वॉल्ड चैम्बर है। थिन वॉल चैम्बर्ड और मसल्स की वजह से जब इसमें ब्लड फिल हो जाता है तो यहाँ से ब्लड फिर वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल में आने के बाद अब इसमें भी एपर्चर्स हैं ताकि इसका ब्लड इसमें आ जाए, जिनको अपन साइनो-ऑरिकल या ऑरिकुलो वेंट्रिकल एपर्चर कहेंगे, और इनको जो वाल हैं जो गार्ड करते हैं उनको ऑरिकल वेंट्रिकुलर वाल कहेंगे। जो इन दोनों यहाँ जो ब्लड आ गया अब ये ब्लड वापस ना जा सके। ध्यान रखें इन दोनों के बीच में जो वाल है इन दोनों चैम्बर के नाम पे ही होंगे। जैसे इसको साइनो-ऑरिकल कहते हैं, मतलब ये साइनस और ये ऑरिकल,
और यहाँ जो चैम्बर्स पाए जाते हैं उनको कहेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकल, मतलब दोनों चैम्बर्स के नाम आते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि साइनस विनोसस और ऑरिकल के बीच में जो वाल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में जो वाल पाए, तो ध्यान रखिए दोनों के चैम्बर के नाम पे ही इनके वाल्स के नाम है। फिर यहाँ से फिर ब्लड देन जाता है फोर्थ जो चैम्बर है कोनस आर्टरियोसस में। तो ये 4 चैम्बर हो गए, साइनस विनोसस, ऑरिकल या ऑट्रियम या वेंट्रिकल, और फिर उसके बाद कोनस आर्टरियोसस। ये चारों चैम्बर में इस तरीके से ब्लड फ्लो होता हुआ फिर वेंट्रल अरोटा में चला जाता है, और वेंट्रल अरोटा से होता हुआ फिर ये गिल्स में जाएगा, और गिल्स में जाके फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में जाएगा, बॉडी के बाद वेन्स में आता हुआ फिर वापस ये यहाँ पे आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर ये हार्ट से होता हो। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किट कंप्लीट करता है। इस यहाँ अपन सिंपल तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि एक लीनियर डायग्राम में समझा है कि यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस बॉडी पार्ट्स से ये ब्लड आके यहाँ जो है साइनस विनोसस में इकट्ठा होता है, उसके बाद ये वेंट्रिकल में जाएगा, सॉरी आर्टरियम में जाएगा, आर्टरियम के बाद ये वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद में ये कोनस आर्टरियोसस में। अब कोनस आर्टरियोसस से वापस ब्लड वेंट्रिकल में ना आए, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेमिलुनर वाल्स पाए जाते हैं जो उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। तो इन वाल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि कोनस आर्टरियोसस में कौन से वाल है, सेमिलुनर वाल्स। इनका फंक्शन है कि कोनस आर्टरियोसस में जो ब्लड आ गया वो वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए। दूसरा जो अपन 2 चैम्बर के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं वो अपन टिलोस्ट फिश जो है, जो कि बोनी फिशेस हैं, इनमें पढ़ेंगे। इनका जो हार्ट है वो है सिमिलर टू दैट ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। अभी जो अपन ने कार्टिलेजिनस फिशेस के हार्ट के बारे में पढ़ा, लगभग उन्हीं के टाइप का हार्ट टिलोस्ट फिश में पाया जाता है। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस इनमें पाया जाता है वो है एक्सेप्ट ए बल्बस आर्टरियोसस, जो कि a muscular extension of the ventral aorta is present rather than a conus arteriosus। कार्टिलेजिनस फिशेस में अपन ने देखा था कि जो 4 चैम्बर था वो उसका नाम था कॉनस आर्टरियोसस। वहां पे इन टिलोस्ट में ये कॉनस आर्टरियोसस की जगह बल्बस आर्टरियोसस पाया जाता है। बस ये एक मेजर डिफरेंस है कार्टिलेजिनस फिशेस और टिलोस्ट के अंदर। और ये बल्बस आर्टरियोसस है क्या एक्चुअली, अपनी पिछली स्लाइड में वेंट्रल अरोटा देखा था, वहां पर एक मस्कुलर एक्सटेंशन है, मतलब वहां वेंट्रल अरोटा की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी होकर फैल जाती हैं और वहां पे वो बल्बस आर्टरियोसस का निर्माण करते हैं। और उनका जो कोनस आर्टरियोसस है वो एक तरह से या तो विलुप्त ही हो जाता है या फिर बहुत छोटा सा रह जाता है, इसलिए ये कोनस आर्टरियोसस की जगह अपन पढ़ेंगे वहां पे बल्बस आर्टरियोसस के बारे में, विच इज प्रोबेबली व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर कोल्ड ब्लडेड। इसी वजह से जो ये फिशेस हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में काउंट की जाती हैं। ये है जो टिलोस्ट के फिशेस का जो डिफरेंस अपन देखेंगे वो सेम वैसा ही है सब कुछ, लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि ये डिफरेंट प्लेसेस से ब्लड आके यहाँ साइनस विनोसस में आएगा, इसके बाद आर्टरियम में जाता है, आर्टरियम के बाद वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में जाने के बाद एक कॉनस आर्टरियोसस की जगह यहाँ पे आ गया बल्बस आर्टरियोसस। यही एक मेजर डिफरेंस है कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में। और फिर यहाँ से फिर ब्लड वापस गिल्स तक चला जाता है और गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आके यहाँ साइनस विनोसस में आते हैं और फिर ये पूरे तरीके से एक सर्किल कंप्लीट करते हैं। सेम यही बताया गया कि द ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम थ्रू आउट द फिशेस बॉडी एंटर्स ए थिन वॉल्ड रिसीविंग चैम्बर द आर्टरियम। चूंकि साइनस विनोसस और आर्टरियम इन दोनों को अपन रिसीविंग चैम्बर्स कहेंगे। ध्यान रखें कि अगर पूछा जाए कि रिसीविंग चैम्बर्स किनको कहेंगे तो अपन साइनस विनोसस और आर्टरियम दोनों को काउंट करेंगे। As the heart relaxes, the blood passes through a wall into the thick-walled muscular ventricle। जैसे ये थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो ये वाला जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में आ जाएगा। Contraction of the ventricle forces the blood into the capillary networks of the gills where gas exchange occurs। क्योंकि ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन की पावर ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचन दिखाएगा। इस वजह से जो ब्लड बल्बस आर्टरियोसस के थ्रू होता हुआ कैपिलरीज के माध्यम से फिर ये गिल्स तक चला जाता है। The blood then passes on to the capillary networks that supply the rest of the body, where exchange with the tissue occurs। और फिर यहाँ से गिल्स के बाद ये आके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा और फिर अगेन देन द ब्लड रिटर्न्स टू द आर्टरियम और ये वापस फिर आके यहाँ आर्टरियम। तो इस तरीके से जो सर्किट है वो कंप्लीट करता है।
तो आज अपन इसी वीडियो में सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। जो अगला जो 3 चैम्बर हार्ट और 4 चैम्बर हार्ट है वो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।